हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कैसे क्या एलिमेंट्स होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। तो आज जो है हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है कि अ ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच डील विद द स्टडीज ऑफ किस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तीन चीज़ों की जो एक साइंस की ब्रांच होती है जो कि तीन चीज़ों पर स्टडी डिपेंड करती है। कौन कौन सी? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ये तीनों चीज़ें जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हम इसी चैप्टर में सब एक एक करके पढ़ेंगे। पर केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये तीनों चीज़ें हुई, तो इसमें जो चेंज होते हैं, ठीक है, चेंज जिसमें मैटर में जो चेंजेस होते हैं किसके कारण? डिफरेंट कंडीशंस और लॉ। ठीक है, जिसके कारण ये चेंजेस होते हैं वो भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये जो चेंजेस हो, डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि डील करती है किसकी? स्टडीज किन की? जो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पर, और बाय जो चेंज जो हो रहे हैं, ठीक है, विच द मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड लॉ, या लॉ के द्वारा या डिफरेंट कंडीशन के कारण जो मैटर में चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज सब्सटेंस जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी या प्रेजेंट अराउंड अस, वो सब क्या है? जो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर क्या है? जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, जो भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है या फिर हमारे अराउंड, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, जो विजिबल हो, नॉन विजिबल हो, सब किससे बने होते हैं? मैटर से। ठीक है, अब ये सबसे छोटी यूनिट जो मैटर की होती है या सब्सटेंस की होती है उसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये पूरे केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स। तो आज इसको हम पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, लॉज, डिफरेंट कंडीशंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी से मैंने लिखी हुई है, मास, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, प्रिसिशियस, एक्यूरेसी, ये सब एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। पर आज सबसे पहला टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, यह क्या ब्रांच होती है किसकी? साइंस की, जो डील करती है स्टडीज ऑफ किसकी? कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टी की। ठीक, किसकी? मैटर की। ठीक है, और मैटर मैंने बता दिया, जितने भी सब्सटेंस हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है, और इसको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑल मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग मास, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, इनमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन होना चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Further, as chemistry deals with all substances present in our body and all those present around it, has a ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड वाइड एप्लीकेशन। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैटर क्या होता है, या तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है या फिर अपने अराउंड जो प्रेजेंट होता है, तो उसका एक ग्रेट इंपॉर्टेंस और वाइड एप्लीकेशन होता है। तो केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। तो केमिस्ट्री हमारे जीवन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो अपन खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फूड का प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय केमिकल
फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड, ठीक है, ये यूज़ करके हम उसका फूड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइज थ्रू यूज ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग, जैसे सिस्प्लेटिन टेक्सटोल का यूज़ हम कैंसर में करते हैं, एजीटी फॉर एड्स, और बहुत सारी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सब मेडिकल लाइन में यूज़ होने वाली केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड है सेविंग द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स, ठीक है। फोर्थ है इंक्रीज इन द कंफर्ट एंड लग्जरी, ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, बिल्डिंग्स मटेरियल्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, ये सभी चीज़ें क्या है, ये इनका प्रोडक्शन और कंफर्ट और लग्जरी में हम इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, फ्यूल्स, जो कि हाई क्वालिटी, हाई डेंसिटी फ्यूल्स होते हैं, जो कि एरोप्लेन में यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, जितने भी यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है, ये हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर साइंस में, ठीक है। तो इसके द्वारा ये इसका यूज़ है, जो भी एलिमेंट्स मैंने आपको एलिमेंट्स जब पढ़ाए थे तब यूरेनियम और प्लूटोनियम बताया था, तो ये न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रियाज हैं जिसमें ये यूज़ होता है, जैसे ग्लास, पेपर, सीमेंट, पेंट्स, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये यूज़ होता है। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव रोल भी हमारे ऊपर करती है केमिस्ट्री, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड जो मैंने बता रखे हैं, वो इनका यूज़ फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप हैव बीन बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो ये जो यूज़ करते हैं जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये हमारे जो किसान लोग काम करते हैं तो उनके शरीर पर इफेक्ट डालते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये भी सीरियस, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत सीरियस इफेक्ट डालते हैं। कोकीन हो गई, ब्राउन शुगर हो गई, हीरोइन हो गई, ये सब अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी है, ठीक है। एटम बम इज अ बिग टूल फॉर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री के पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही है, पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल है, मैं आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद करना है, आप नोट्स बना लेना जैसा जैसा मैंने बता रखा है, ठीक है। अगला टॉपिक है व्हाट इज मैटर। मैटर टर्म अभी थोड़ी देर पहले यूज़ करी थी। तो मैटर क्या है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड फेल्ट बाय एवरीवन, ठीक है, जो महसूस की जा सके, ठीक है। एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसका कोई मास हो और उसको महसूस किया जा सके, जैसे क्लॉथ्स, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक्स, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, एयर, ये सब क्या है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, और इनका कोई मास होता है और हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। तो मैटर उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपको सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और केमिकल क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, इट पजेज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। जैसे कि ये डस्टर है, ये डस्टर में क्या है, इस डस्टर का एक डेफिनेट शेप भी है और एक इसका वॉल्यूम भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड, ठीक है। लिक्विड जैसे पानी है, पानी को लिक्विड बोलते हैं, उसको जिस शेप में अपन भरेंगे, जैसे कि लोटे में भरे या गिलास में भरे या किसी भी कटोरी में भरे या सब में भरे, वो उसका शेप ले लेती है। तो उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, अपने ऊपर है कि कितना वॉल्यूम लेना है, बट उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। जैसा डालेंगे वैसा शेप ले लेगी, ठीक है। और गैस क्या होती है, गैस होती है कोई तो ना उसका शेप होता है ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, क्योंकि जैसे ही हम वेसल में भरेंगे वो उतना भर जाएगी अपने को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो शेप जो है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही उसका शेप कोई डेफिनेट है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन एटसेट्रा। अब आप दो चीज़ और
इसी में टर्मिनोलॉजी को मैं सही कर देता हूँ। जैसे गैस और वेपर में फ़र्क क्या है, तो गैस और वेपर में ये फ़र्क है कि रूम टेम्परेचर पर जो वेपर होती है वो लिक्विड होती है। जैसे कि आप वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएगी, जबकि गैस क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर गैस होगी। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर गैस है वो गैस है, और वेपर क्या होती है, जैसे वाटर एक लिक्विड है, इसको आपने हीट किया तो एक रूम टेम्परेचर पर इसकी वेपर हमारे पास रहेगी। तो ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो टाइप से होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होता है, अगर हम टर्म होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो उसकी जो कंपोजिशन और उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की, वो थ्रू आउट क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब सेम। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा कि यूनिफॉर्म ना है और ना ही आइडेंटिकल है, उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, जैसे और जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं तो उसका मतलब होता है फेज। ठीक है, और एक फेज। ठीक है, तो होमोजीनियस में ओनली कंसिस्ट ऑफ वन फेज, इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, और हेट्रोजीनियस जो होती है वो मोर देन वन फेज होती है। तो जब किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में ओनली वन फेज मतलब सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसका कंपोजिशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। और जो सेकेंड होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, जहाँ पर कंसिस्ट ऑफ मोर वन फेज से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आगे एक और टॉपिक। अब जो दो चार टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होगी, आप हमेशा यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने आपको बता दी है। अब थोड़े से ये जो तीन चार टर्मिनोलॉजी बची है ये आप सीख लें कि जो प्योर सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, जिसमें खाली केवल एक सब्सटेंस होता है, उसी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। उसमें कोई किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो दो तरह की टर्मिनोलॉजी, प्योर सब्सटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर ओनली वन सब्सटेंस इज यूज्ड। ठीक है, एंड मिक्सचर किसको बोलते हैं, जहाँ पर मटेरियल कंटेनिंग वन मोर देन वन सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। वही टर्मिनोलॉजी, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब सॉल्यूशन जो होता है उसमें केवल एक फेज होगी और वो मिक्स हो जाएंगे सेम फेज में। और हेट्रोजीनियस में उनका जो फेज है वो डिफरेंट होगी और मिक्सिंग यूनिफॉर्मली नहीं होगी। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and which can neither be broken into nor built from simple substance by any physical or chemical method। ठीक है, किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा ना तो इनको बनाया जा सकता है ना ही ब्रोकन किया जा सकता है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का, जो जिनकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और एलिमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो मेटल, फिर नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये पूरी पीरियोडिक टेबल ही है कि उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंपल फॉर्म होते हैं सारे, उसमें मिलावट किसी तरह की नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और प्योर होता है। मेटल्स क्या होती है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, गुड कंडक्टर होती है लाइट की। ठीक है, और ये मिएलेबल और डक्टाइल होती है। मिएलेबल मतलब क्या होता है, हैमर के द्वारा शीट में चेंज किया जा सकता है। डक्टाइल मतलब उसको वायर के रूप में बनाया जा सकता है।
और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं खाली मर्क्यूरी को छोड़कर। जैसे कि आपने थर्मामीटर में देखा होगा वो लिक्विड होती है मर्क्यूरी, ठीक है। थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज़ की जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, वो रूम टेम्परेचर पर होती है। तो बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। और ये जो नॉन मेटल होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बेड कंडक्टर होती है। पर इसका एक एग्जाम्पल जो होता है वो ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर होता है, वो एक एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये ब्रिटल होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स जो होती है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। और जो बोरॉन है, जर्मेनियम है, ये सब मेटलॉइड्स है जो कि मैंने आपको पिछले पीरियोडिक टेबल जब बताया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो बोरॉन से जो डायगोनल जा रहे हैं वो पूरे स्टार्टिंग तक 5 एलिमेंट्स वो, और 2 एलिमेंट जो है सिलिकॉन के नीचे, और जर्मेनियम और एंटीमनी, ये सब क्या है, ये 7 मेटल ही मेटलॉइड है। प्लूटोनियम को नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उसमें मेटेलिक गुण ज़्यादा होते हैं, कोई कोई मानते भी है पर नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अभी एलिमेंट्स पढ़ा था, अब कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर, जैसे जो प्योर जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ओनली 1 एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पर ये जो कंपाउंड होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं कंटेनिंग मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इनको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं, आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन एक्सेट्रा, एंड ऑब्टेन्ड बाय मेनली किससे प्राप्त होते हैं ये, एनिमल एंड प्लांट्स से, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ले लो, 1 और 2, ठीक है, 1, 2 से अधिक, ठीक है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो मिनरल्स और रॉक्स से प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी आप बहुत बार टर्मिनोलॉजी पढ़ते रहते हैं। तो एटम्स जो, जैसा कि मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि वो प्योर एलिमेंट्स होता है, तो उसमें क्या होता है, वो ओनली 1 टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। सिंपल 1 टाइप से मिलकर बना होता है। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जहाँ एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस न भी हो सकता है, होता भी है। जैसे कि एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। तो ये होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होता है होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिसमें खाली 1 काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे एक ही है, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही है दोनों, ऑक्सीजन में दोनों ही ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन में दोनों ही नाइट्रोजन है, ओजोन में O3 ओजोन, उसमें O3 ऑक्सीजन ही है तीनों एटम में, ठीक है। फॉस्फोरस में P4 में P फॉस्फोरस, ये चारों। तो इनको होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हेट्रो न्यूक्लियर किसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक जो है, एक से अधिक जो एटम्स है वो मिलकर बनते हैं। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इनमें क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और फ्लोरीन जो है अलग है। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल एटम्स आ रहे थे, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, ठीक है। और हेट्रो अलग अलग मतलब 2 आ रहे हैं, यहाँ पर सेम है, हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है कि जो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो अगले लेक्चर में इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हैं और आगे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मोल कंसेप्ट हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मोलरिटी, ठीक है, और PPM और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का थ्योरेटिकल का लेक्चर था। आई होप आपको मदद करेगा ये टर्मिनोलॉजी सीखने में, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।